नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसके रिटर्न्स कितने होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एफडी में निवेश कर देते हैं, जो पोस्टल में आरडी होते हैं उसमें निवेश कर देते हैं और जो सेविंग अकाउंट है उसमें निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वह बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर आपकी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो भी आपके लिए म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार के जो म्यूचुअल फंड्स है वह उपलब्ध है। म्यूचुअल फंडों के बारे में या उसके जो प्रकार है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं जो हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से और हमारे रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके आधार पर और हमें कितने रिटर्न्स चाहिए उसके आधार पर हम जो सही म्यूचुअल फंड है उसका हम चयन करने वाले हैं। तो चयन करने से पहले हमें जो म्यूचुअल फंड के प्रकार है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जो म्यूचुअल फंड के प्रकार है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके एसेट के आधार पर कई प्रकार होते हैं और दूसरा जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर म्यूचुअल फंड के अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एसेट के आधार पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार है। एसेट के आधार पर यानी कि जो संपत्ति होती है, जो निवेश होता है उसके आधार पर उसके प्रकार किए गए हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रकार है वह है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो हमने जो रकम निवेश की है वह निवेश की हुई रकम किस प्रकार में निवेश की है। जैसे कि इक्विटी यानी कि शेयर्स, जो शेयर बाजार होता है उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो इन शेयरों में जो निवेश करते हैं तो वह कहाँ पर निवेश करते हैं इसके आधार पर उसके कई प्रकार होते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जैसे कि लार्ज कैप फंड होता है। लार्ज कैप फंड में जो निफ्टी के जो टॉप की कंपनीज होती है वहाँ पर निवेश किया जाता है, इसलिए उस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऐसा कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। उसमें मीडियम प्रकार की जो कंपनीज होती है वहाँ पर उस म्यूचुअल फंड का निवेश होता है, इसलिए उस म्यूचुअल फंड को मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वहाँ पर जो निवेश किया जाता है उस म्यूचुअल फंड को हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पर जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर निवेश किया जाता है। उसके बाद जो अगला प्रकार है उसे हम ELSS ऐसा कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हमने जो निवेश किए हुए रकम है वह इक्विटी में ही होती है, लेकिन वहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है कम से कम 5 साल का। इसलिए वहाँ पर जो भी निवेश किया जाता है उस पर हमें जो इनकम टैक्स की धारा 80C है उस धारा के अनुसार हमें जो हमारा इनकम टैक्स होता है वहाँ पर हमें कुछ राहत भी मिलती है, उसका फ़ायदा हमें मिलता है। इसलिए ELSS प्रकार के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें लॉक इन पीरियड होता है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो अच्छी कंपनियाँ हैं वहाँ पर निवेश किया जाता है। उसके बाद जो अगला म्यूचुअल फंड का प्रकार है इक्विटी में ही वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। वहाँ पर कंपनियों को जो अलग अलग प्रकार निवेश करने के लिए जो साधन उपलब्ध है वहाँ पर कोई भी फिक्स निवेश करने के लिए नहीं कहा गया है। वहाँ पर उनको जहाँ भी यानी कि लार्ज कैप में, मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है वहाँ पर वह कितने भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए उस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अगला जो प्रकार है वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, उसी प्रकार से मल्टी कैप में क्या होता है जो अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती है, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से निवेश किया जाता है, इसलिए उसको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के यह हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग प्रकार है इसके बारे में
अभी हमने सीखा। उसके बाद एसेट के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वह है डेबिट म्यूचुअल फंड्स या डेब्ट म्यूचुअल फंड्स ऐसा कहा जाता है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो निवेश होता है या म्यूचुअल फंड द्वारा वो जहाँ पर निवेश करते हैं वो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, उसके बाद जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उसके बाद जो आरबीआई का जो ऑक्शंस होते हैं, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उस स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए जो अलग अलग प्रकार के लोन्स लिए जाते हैं या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वहाँ पर निवेश किया जाता है, इसलिए उसे डेबिट फंड ऐसा कहा जाता है। यह जो डेबिट फंड्स है उसके भी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड है। जैसे कि पहला प्रकार है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है वहाँ पर निवेश किया जाता है। जो जिस प्रकार से बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट की जो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज होती है, आरबीआई के ऑक्शंस होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसमें निवेश किया जाता है। लेकिन गिल्ट में क्या होता है कि जो 80% निवेश होता है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कंपनियां होती है वहाँ पर निवेश किया जाता है, इसलिए उसे गिल्ट म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगला प्रकार है वह है लॉन्ग टर्म डेबिट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो निवेश की हुई रकम है वह लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की जाती है, इसलिए उसे लॉन्ग टर्म डेबिट फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अगला जो प्रकार है वह है शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड या डेबिट फंड का ही प्रकार है। वहाँ पर शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि हमने जो निवेश किया है वह कम साल के लिए होता है, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो अगला प्रकार है डेबिट फंड में ही वह है अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड। में क्या होता है कि हमारा जो निवेश होता है वह 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, ऐसे कम समय के लिए रहता है, इसलिए उसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो अगला डेबिट फंड का प्रकार है वह है फ्लेक्सिबल डेबिट म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको जो निवेश है वह अलग अलग प्रकारों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स होते हैं या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या इक्विटीज़ होती है, उसमें अलग अलग प्रकार से वो जो निवेश होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। उसमें कोई फिक्स ऐसा निवेश नहीं होता कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इतना ही निवेश होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद उसमें ही अगला प्रकार है वह है फिक्स्ड टर्म म्यूचुअल फंड। यहाँ पर क्या होता है कि लॉक इन पीरियड होता है, फिक्स साल के बाद, जैसे कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद ही आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, इसलिए इसे फिक्स्ड टर्म म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। इसमें जो चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए फंड जुटाने के लिए या फिक्स पेंशन प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का जो फंड होता है उसका चयन किया जाता है, इसलिए वह एक प्रकार है। उसके बाद जो एसेट के आधार पर तीसरा प्रकार है वह है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में तरलता होती है, यानी कि हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, उसे लिक्विड फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद एसेट के आधार पर जो अगला प्रकार है वह है हाइब्रिड फंड, या उसे हाइब्रिड फंड को हम मनी मार्केट फंड ऐसा भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाइब्रिड फंड में जो हमारा निवेश होता है वह निवेश एक ही, यानी कि इक्विटी में भी नहीं होता या पूरे डेब्ट फंड में भी नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है, इक्विटी और डेब्ट फंड इन दोनों में निवेश किया जाता है, इसलिए उसे हाइब्रिड फंड कहा जाता है। तो हाइब्रिड फंड के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या होता है कि उस म्यूचुअल फंड द्वारा जो भी निवेश है उसका 65% निवेश इक्विटीज में होता है, और जो बचा हुआ जो निवेश है वह अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें निवेश किया जाता है, इसलिए उसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। इसमें रिस्क
ज़रा ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का अगला प्रकार है डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो 60% निवेश होता है वह डेप्ट फंड में होता है। डेप्ट फंड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, आरबीआई द्वारा की गई ऑक्शंस होती है, स्टेट डेवलपमेंट के लिए जो लोन लिए जाते हैं उस वहाँ पर निवेश होता है, ट्रेजरी बिल में निवेश होता है। लेकिन डेप्ट फंड में 60% इसकी सीमा निश्चित की गई है, इसलिए उसे डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में अगला प्रकार है मंथली इनकम प्लान म्यूचुअल फंड। यहाँ पर क्या होता है कि हम जो भी रकम निवेश करते हैं उस म्यूचुअल फंड द्वारा हमें जो निवेशक होता है उनको मंथली इनकम प्राप्त होती है, इसलिए उसको मंथली इनकम म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड फंड में अगला प्रकार है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो हमने जो निवेश किया है उसका 90% जो निवेश होता है वह डेबिट फंड में होता है, इसलिए उसे बैलेंस्ड फंड कहा जाता है। वह फंड क्या करता है कि इक्विटीज और डेब्ट वहाँ पर जो निवेश है वह कम ज़्यादा करते रहते हैं। जब इक्विटीज या शेयर बाजार गिर रहा होता है तब वह शेयर बाजार में जो निवेश है वह कम कर देते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वह निवेश बढ़ा देते हैं। और जब इक्विटी बाजार ऊपर जाता है तब वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रकम निकालते हैं और इक्विटी में ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए उसे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड फंड में अगला जो प्रकार है वह है आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड। तो आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं कि यह जो म्यूचुअल फंड होता है वह एक बाजार में जो शेयर्स होते हैं एक बाजार से खरीद लेते हैं और दूसरे बाजार में बेच देते हैं। यहाँ पर जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफा वह जो निवेशक द्वारा निवेश की हुई रकम होती है वहाँ पर उसका जो निवेश होता है वह फायदे के रूप में वह बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो NAV है वह बढ़ती रहती है और उसका फायदा सीधा निवेशक को मिलता है, इसलिए उस फंड को आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड फंड में अगला प्रकार है वह है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड किसे कहते हैं? तो जहाँ पर हमें चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, यानी कि हमारे जो बच्चे होते हैं इनके एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए या हमारी मैरिज के लिए, या जो निवेशक है वह अगर रिटायर होने वाला है तो रिटायरमेंट के लिए फंड जुटाने के लिए या फिक्स पेंशन प्राप्त करने के लिए वह सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो वहाँ पर उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है और हमें फिक्स इनकम चाहिए, इसलिए हाइब्रिड फंड में वह एक अच्छा विकल्प होता है। इस प्रकार से एसेट के आधार पर इतने सारे प्रकार होते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसे हम स्ट्रक्चरल के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रकार है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। यह सब बहुत सारे निवेशक द्वारा पसंद किए जाने वाला जो म्यूचुअल फंड का प्रकार है। वहाँ पर क्या होता है कि निवेशक कभी भी एंट्री कर सकता है और कभी भी वहाँ से बाहर निकल सकता है, यानी कि वह कभी भी, उसको कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं है, वह कभी भी उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है और उसके बाद वह कभी भी 1 दिन या 2 दिन के बाद या 4 साल के बाद, कितने भी हो सकता है, उसके बाद वहाँ से वह बाहर निकल सकता है, इसलिए उसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो अगला प्रकार है वह है क्लोज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो क्लोज्ड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं? तो एक ही बार म्यूचुअल फंड ओपन होता है और जहाँ पर निवेशक निवेश कर देते हैं, जैसे कि 8 दिन के लिए या 10 दिन के लिए वह ओपन रहता है, उसके बाद वह क्लोज हो जाता है। तो आपको वह जो रकम है वह निकालने के लिए कोई भी आपको मौका नहीं है। तो आप जब भी उन्होंने समय सीमा निश्चित की है उसके बाद ही हमें वह पैसे मिल सकते हैं। तो वह ज़्यादा प्रचलित नहीं मानते लोग। तो उसके बाद
जो संरचना के आधार पर अगला प्रकार है वो है इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। तो इंटरवल म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हमारा जो निवेश है वह निवेश करने के लिए 1 साल में या 2 साल में एक निश्चित समय सीमा निश्चित की जाती है, जैसे कि 1 दिन 2 दिन, उस दिन ही हम निवेश कर लेते हैं और उसके बाद अगर हमें वह निवेश निकालना है, हमारी जो रकम है वो हमें निकालनी है, तो हमारे लिए साल या 2 साल में एक ही बार हमें मौका दिया जाता है और उसी दिन ही हमें वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम इंटरवल म्यूचुअल फंड ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो संरचना के आधार पर जो म्यूचुअल फंड का प्रकार है वो है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, जो सेंसेक्स होता है और निफ्टी होती है, उसके आधार पर उसकी जो मूवमेंट होती है या ऊपर या नीचे होते हैं, उसके आधार पर उसका जो NAV है वह भी कम ज़्यादा होते रहता है और उसका जो फायदा है हम उठा सकते हैं। तो सेंसेक्स म्यूचुअल फंड भी होते हैं और निफ्टी के आधार पर निफ्टी म्यूचुअल फंड भी होते हैं। जैसे ही निफ्टी ऊपर या नीचे होता है तो उसके आधार पर हमारी जो NAV है वह कम या ज़्यादा होती रहती है। तो यह भी एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड का प्रकार है। उसके बाद अगला प्रकार है वो है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, उसे हम थीमेटिक म्यूचुअल फंड ऐसा भी कहते हैं। तो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो BSE या NSE की जो अलग अलग कंपनियां होती है उसमें बहुत सारे कंपनियों के प्रकार होते हैं, सेक्टर वाइज प्रकार होते हैं। जैसे कि एनर्जी निर्माण करने वाले यानी कि पावर और एनर्जी वाले कुछ शेयर्स होते हैं या कंपनीज होती है, फार्मा की अलग कंपनियां होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की अलग कंपनियां होती है, सीमेंट की अलग कंपनियां होती है, स्टील की अलग कंपनियां होती है। तो उसके आधार पर जो सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर के आधार पर कई म्यूचुअल फंड बनाए हैं, इसलिए उसे सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड कहते हैं। जिस प्रकार से फार्मा सेक्टर कब ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो भी निवेश किया जाता है फार्मा सेक्टर में, इसलिए उस म्यूचुअल फंड को फार्मा सेक्टर म्यूचुअल फंड ऐसा कहा जाता है। जहाँ पर जो निवेश होता है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, वहाँ पर अगर निवेश होता है यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टोरियल फंड ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सेक्टोरियल फंड होते हैं, वहाँ पर भी अगर हमने अच्छे तरीके से निवेश किया तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते रहते हैं। उसके बाद संरचना के आधार पर अगला जो प्रकार है वो है कमोडिटी फंड। तो कमोडिटी फंड में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती है, उसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती है जिसका ट्रेडिंग होता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल यानी कि चना चावल उस प्रकार के, और दूसरा प्रकार होता है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। इस जो मेटल्स होते हैं वहाँ पर निवेश किया जाता है। उसमें जो गोल्ड होता है, अगर हमारा निवेश गोल्ड में किया गया है, उस म्यूचुअल फंड द्वारा अगर गोल्ड में निवेश किया है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद संरचना के आधार पर फंड ऑफ फंड्स ऐसा भी एक प्रकार है। तो फंड्स ऑफ फंड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती है वह अलग अलग प्रकार के जो फंड्स होते हैं उसमें निवेश कर देते हैं, इसलिए उस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे हम फंड ऑफ फंड्स ऐसा कहते हैं। जहाँ पर हमने निवेश किया है वह म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें वह निवेश कर देते हैं, इसलिए फंड ऑफ फंड्स ऐसा कहा जाता है। उसके बाद एक अगला प्रकार है वह है इंटरनेशनल फंड्स, यानी दुनिया में बहुत सारे देशों के अलग अलग शेयर बाजार है, वहाँ पर भी अलग अलग कंपनियां होती है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शेयर्स है या कंपनीज है या शेयर बाजार है, अगर वहाँ पर निवेश किया है तो वहाँ पर जो भी शेयर्स है, शेयर बाजार है, उसके चढ़ाव उतार पर आधारित इस म्यूचुअल फंड का जो NAV होता है वह भी कम या ज़्यादा होते रहता है। तो इस प्रकार से एसेट के आधार पर और संरचना के आधार पर ऐसे म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। लेकिन यह जो म्यूचुअल फंड होते हैं वह म्यूचुअल फंड जो हमारा सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है वहाँ पर ट्रेड नहीं होते। लेकिन
एक नए प्रकार का जो फंड आया है, म्यूचुअल फंड आया है, उसे हम ETF ऐसा कहते हैं। तो ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसा कहते हैं। तो यह जो NSE और BSE, यह जो शेयर बाजार है, वहाँ पर यह जो म्यूचुअल फंड है वह लिस्ट होता है और वहाँ पर जिस प्रकार से शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, तो उसी प्रकार से उस म्यूचुअल फंड का भी वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। इसलिए उस म्यूचुअल फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसा कहते हैं, यानी कि ETF ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ETFs है जो अभी भी शेयर बाजार में उसका ट्रेडिंग चलते रहता है। तो इस प्रकार से वह जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके प्रकार होते हैं। हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हमें जितने रिटर्न्स चाहिए उसके आधार पर अगर हमने इन म्यूचुअल फंड के जो प्रकार है उसमें से सही म्यूचुअल फंड का अगर हमने चयन किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और हमारी जो संपत्ति है उस संपत्ति में हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह जो म्यूचुअल फंड है, इन फंडों को जानकर सही म्यूचुअल फंड का चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने सही म्यूचुअल फंड का चयन किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं और हम अमीरी की ओर जा सकते हैं। और उन रिटर्न्स के और रिस्क के आधार पर हमारा जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के आधार पर सही म्यूचुअल फंड का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम जो म्यूचुअल फंड है उसका किस प्रकार से चयन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद।